नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित एलडीए सेक्टर D1 में झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से आयोजित 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का सोमवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी रही। अध्यक्षता संत बाबा आसूदाराम आश्रम के पीठाधीश्वर साईं मोहन लाल साहिब ने की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। शिविर के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने प्रतिभा करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनिल चंदानी ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि ये शिविर केवल आयोजन नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव सेवा और संगठन का जीवंत अभियान था। 7 दिनों तक बच्चों को योग, सिंधी भाषा, इतिहास, लोकगीत, लोक नृत्य, आत्मरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में 6 से 10 वर्ष एवं 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग की 25 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए। डॉक्टर चंदानी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के निदेशक अभिषेक कुमार अखिल का आभार जताया। कहा कि अकादमी के सहयोग से शिविर का व्यापक स्वरूप संभव हुआ है। भविष्य में हर जिले में ऐसे शिविर आयोजित होंगे। डॉक्टर चंदानी ने कहा कि बच्चों को धन नहीं, संस्कार दीजिए। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। जहां संस्कार होते हैं वहां संस्कृति जीवित रहती है। उन्होंने अभिभावकों, वार्ड अध्यक्षों, प्रशिक्षकों, मातृशक्ति स्वयंसेवकों और एसएसडी सेवा समिति का भी धन्यवाद किया। समारोह में श्री दूनी चंद चांदवानी, संरक्षक अशोक चांदवानी, सुधाम चंद चांदवानी, वासुदेव सचदेवा, राकेश भगवानी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय हिंद में सिंध, जय झूलेलाल के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश और साईं झूलेलाल पीजी झूलेलाल पंचायत के द्वारा ये जो आयोजित हुआ है 7 दिन का बाल संस्कार शिविर, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और बहुत ही उचित प्रयोग है, क्योंकि भारत की जो नई पीढ़ी 21वीं सदी की आ रही है उसको अपनी संस्कृति से, अपने जो धर्म है, अपना अध्यात्म है, उन सबसे परिचित करना आवश्यक है। लेकिन सिंधी समाज का अपनी विशेष स्थान है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंध सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में रही है और उसकी संस्कृति भी बहुत ही प्रचलित रही है, हजारों साल पुरानी है। और उसको जिस तरह से सिंधी समाज ने अपने, हम कह सकते हैं, इष्ट देव झूलेलाल जी के अगुवाई में और उसके बाद और उनके आशीर्वाद से उसके बाद जितने हमारे संत हुए, उन्होंने जिस तरह से लोगों के अंदर सद्भाव का विचार प्रस्तुत किया, सिंधी भाषा के प्रति, सिंधी संस्कृति के प्रति, जो इष्ट देवों के प्रति जो उनका आकर्षण किया, अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों के प्रति अपना एक सम्मान रखना और उसमें गर्व का एहसास करना, ये जो प्रक्रिया है ये मध्यम पड़ गई थी बीच में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को न केवल उनके माता पिता बल्कि समाज की ओर से सिंधी भाषा में, सिंधी साहित्य में, सिंधी संस्कृति में एक नए तरीके से उनका प्रवेश किया जा रहा है। और जो मूल मंत्र है सिंधी समाज का, वो है सद्भावना, वो है आम आदमी की सेवा, वो है निस्वार्थ एक ईश्वर की आराधना और सादगी से जीवन जीना, इन सब बातों को और समानता का अधिकार देना। देखिए, रूढ़वादिता को छोड़कर अब जो पहले सिर्फ कह लीजिए छोटे मोटे व्यापारों में रहते थे, धंधों में रहते थे, आज वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। बेटियों को बराबर का स्थान दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसमें आया है। उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इन बच्चों ने जिस तरह से यहाँ अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है, यह बहुत ही अनोखा है। और जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तो भारतीय संस्कृति की ओर, अपने धरोहरों के प्रति रुचि लोगों की बढ़ी है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूँगी, मुझे प्रसन्नता है, इस तरह के शिविर होते रहने चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचानें और आगे बढ़ें। मैं बधाई देती हूँ दोनों संस्थाओं को कि उन्होंने इसका आयोजन किया। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।